गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 9th क्लास में आपका चैप्टर नंबर 2 करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है लहसा की होर, जिसके लेखक हैं राहुल साकृत्यानन, जिनका जन्म 1893 में हुआ था। ये 1930 में लहासा की ओर गए, यानी कि तिब्बत जो जाने का, नेपाल जाने का मुख्य रास्ता है, वहाँ से गुजरते हुए इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। उस टाइम ये रास्ता बहुत ज़्यादा भयानक होता था। यहाँ पर अगर व्यापारिक कोई चीज़ व्यापार करने जाते थे तो उन्हें भी ये रास्ता बहुत ज़्यादा भयानक लगता था। ये रास्ता फौजियों से घिरा हुआ होता था। लोग यहाँ जाने से बहुत ज़्यादा कतराते थे, उन्हें डर लगता था, क्योंकि पहाड़ी रास्ता था, लोगों का आना जाना बहुत कम था। लेकिन ये चाहते थे कि मैं वहाँ जाऊँ। इन्होंने अपनी यात्रा पैदल शुरू की। यात्रा शुरू करने के बाद इन्हें रास्ते में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहाँ पर रास्ता बहुत ज़्यादा बर्फीला था, झाड़ियों से घिरा हुआ था। इन्होंने अपने रास्ते में चीनी सैनिक थे जो उनके द्वारा अपने रास्ते को तय किया। चीनी यात्री इनकी जांच, जो सैनिक थे यात्रियों की जांच करते थे। चीनी सैनिक जगह जगह पर तैनात हुए थे। रास्ते में इन्हें एक सुमिति नाम का व्यक्ति मिला जो उस रास्ते को अच्छी तरह जानता था। वो इनके साथ यात्रा में जाने के लिए तैयार हुआ। दुर्गम पहाड़ियाँ थी, ठीक है। वहाँ पर लोग पिस्तौल हाथ में लेकर घूमते थे, बंदूक हाथ में होती थी। वहाँ पहले व्यक्ति को मारा जाता था, उसके बाद व्यक्ति की जांच पड़ताल की जाती थी। उसको देखा जाता था कौन है, ये किस रास्ते से आया है, क्यों आया है। लेकिन लेखक ने सुमिति के साथ अपने रास्ते को, अपनी यात्रा को जारी रखा। सुमिति वहाँ पर गट्ठे बांधकर धागे बेचता था, यानी कि वो वहाँ का पंडित था, एक किस्म का, जो धागे बांधते हैं, गांठे बांध के धागे देते हैं किसी के नाम के। तो वहाँ पर उसके बहुत सारे यजमान थे। वो यजमान उसको बहुत ज़्यादा आदर से सम्मान रखते थे, जिससे लेखक की यात्रा और भी ज़्यादा आसान हो गई। रास्ते में उन्होंने एक घोड़ा लिया, घोड़े पर चढ़े। वो घोड़े से उन्होंने अपनी यात्रा को तय करना शुरू किया। धीरे धीरे जाते हुए उन्होंने जो पहाड़ी इलाके थे, बर्फ़ के इलाके थे, उससे समुद्र के तल से भी 17-18 फीट ऊंचे जा चुके थे। उन्हें सिर्फ भयानक झाड़ियाँ, ठीक है, यही दिख रही थी। पहाड़ थे, एक तरफ खाई थी, एक तरफ पहाड़ थे। लेकिन उन्होंने अपनी रास्ता तय करना शुरू किया। वो जहाँ भी जाते थे उन्हें 2-4 दिन वहाँ पर रहना पड़ता था। जो लेखक थे, इन्होंने एक भिखारी यानी कि भिखमंगे का रूप धारण कर रखा था, जिससे लोगों को इन पर ज़्यादा शक नहीं हुआ कि भिखारी है, ये मांगेगा, ठीक है। वो भेष धारण करने की वजह से सैनिकों ने भी उनकी ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की। और दूसरा, उसे सुमिति के कारण ये रास्ता बहुत ज़्यादा आसानी से तय कर लिया। उन्होंने बहुत सारी मंदिरों की पोथियाँ पढ़ी, ठीक है। वहाँ पर एक गांव में वो रुके। उन्होंने कहा यहाँ 8-10 दिन हम आसानी से अपने गुजार सकते हैं। सुमिति अपने यजमानों के घर चला गया। लेखक ने वहाँ पर पोथियाँ पढ़नी शुरू कर दी। पोथियाँ पढ़ते पढ़ते उसे पता ही नहीं चला कैसे समय बीत गया। 15-15 शेर से कम नहीं रही थी वो पोथियाँ, इतनी भारी वजन की थी, ठीक है। तो उन्होंने उन पोथियों को पढ़ा। 2-3 दिन के बाद सुमिति वापस आया तो उन्होंने अपना सामान पीठ पर लादा और वहाँ से फिर विदाई लेकर वो आगे बढ़ गए। ये आपका लेसन है बेटा, लहसा की ओर। इसको अच्छी तरह और रीड करना है। इसके क्वेश्चन आंसर की PDF भेज रही हूँ। कॉपी में आपने अच्छी तरह राइट करने हैं। राइट करने के साथ साथ आपने इनको अच्छी तरह लर्न भी करना है। धन्यवाद।